Okay, so first of all, what are organic compounds? All compounds that contain carbon, लेकिन इसके अंदर कुछ exceptions हैं, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जो कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, वो इनऑर्गेनिक होती हैं। फिर कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट आइंस, कार्बोनिक एसिड, ये भी इनऑर्गेनिक एसिड है, और साइनाइड आइन, जिसको हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के हाइड्रोजन साइनाइड बनाते हैं। ये चार चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, ऑल्दो इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। देन हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, लाइक ऑल एल्केन्स, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और एटम्स नहीं होते। Functional group, an atom or a group of atoms that replace hydrogen in an organic compound that defines the structure of a family and determines their chemical properties. Replace hydrogen in an organic compound का मतलब है, for example, organic compound क्या होता है, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ एल्केन की, like this, इसके अंदर रिप्लेस हाइड्रोजन का मतलब क्या है? अगर एल्कोहल है, क्योंकि एल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, अगर एल्कोहल है तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन रिप्लेस होकर इधर OH ग्रुप आ रहा है ना, ये H के साथ O नहीं लग रहा, H रिप्लेस होकर OH ग्रुप आ रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तभी एल्कोहल बन रहा है। इसका मतलब है कि उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये ग्रुप आ गया। सिमिलरली अगर ये मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना होता, इथेन की जगह मैंने एथेनोइक एसिड बनाना होता, तो इधर से भी क्या होता है, दो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं और ये रिमूव हो जाएगा, तो क्या आई थिंक 3 रिमूव होते हैं, ये 3 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पे OH लग जाता है इस तरह से। तो हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया होता है इन लोगों ने। देन homologous series, a family of organic compounds that have the same general formula and same chemical properties, और जो उनके members होते हैं they differ by CH2। जैसे अगर एल्केन्स की हम बात करें तो मीथेन इज CH4, इथेन इज C2H6, उसके अंदर CH2 का गैप आ रहा है। Then molecular formula, a formula that shows the atoms and their number in a molecule, और empirical formula the simplest whole number ratio between the atoms in a molecule। तो पहले सारी एक्सप्लेन करती हूँ और फिर एक ही कंपाउंड से इन सब की एग्जाम्पल देती हूँ। Okay, structural formula, a formula that shows the order in which atoms are bonded to each other in a molecule. Then we have discrete formula, a formula that shows all atoms and bonds present in a molecule. And skeletal formula, a formula that shows carbon chain as zigzag, which carbon and hydrogen are removed. अच्छा, only functional groups are shown इसके अंदर, बाकी हम कार्बन और हाइड्रोजन नहीं शो करते। So let's take an example। अब मैं एक कंपाउंड की एग्जाम्पल ले रही हूँ और उसका नाम है, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ प्रोपीन, जनरली प्रोपीन की। ओके, सो लेट्स सी इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपीन, जनरल फार्मूला एल्कीन्स का होता है CnH2n। प्रोपीन के अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं, तो ये हो जाएगा C3H6। ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अगर मैं कार्बन के एटम्स कितने हैं 3 एंड हाइड्रोजन के हैं 6, राइट। अब मैं इनका मैं किस होल नंबर पे डिवाइड कर सकती हूँ, 3 पे, तो इनकी सिंपलेस्ट होल रेशियो बन जाएगी 1:2, तो ये बन जाएगा CH2। हर एल्कीन की ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। देन क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला, अगर मैं ये प्रोपीन ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ 4 बॉन्ड्स कंप्लीट और यहाँ पे H, ठीक है। तो अब मैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह लिखूंगी, हम कार्बन के रेफरेंस लिखते हैं CH2, लेकिन मैं इस तरह H2 C, और इन दो C डबल इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, तो मुझे शो करना होगा ताकि जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो मुझे पता हो कि कहाँ पे था डबल बॉन्ड। C यहाँ पे क्या H, देन अगेन वी हैव CH3। ये प्रोटीन है। अगर मेरे पास ब्यूटीन होता तो उसके तो 2 आइसोमर्स होते हैं, इसलिए स्ट्रक्चरल फार्मूला ही डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि आइसोमर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वगैरह सब कुछ सेम होता है। देन वी हैव डिस्प्लेड फार्मूला। डिस्प्ले में क्या होता है, ये डिस्प्लेड था, मतलब सारे आपने आइटम्स के दरमियान बॉन्ड शो करवाने होते हैं। अगर मैं इसको इस तरह लिखती, जैसे ये इसके अंदर बस 2 के बीच में मैंने डिस्प्ले शो किया, 2 कार्बन आइटम्स के बीच में मैंने डबल बॉन्ड शो किया है, लेकिन यहाँ पे क्या मैंने एक आइटम हाइड्रोजन के बीच में सबके बीच में बॉन्ड शो करने, दिस इज द डिस्प्लेड फार्मूला। और फिर स्केलेटल फार्मूला में क्या होता है कि हम इस फॉर्म में लिखते हैं, या जो भी इस तरह से हमने लाइन्स की फॉर्म में लिखना है, और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो डॉट्स होते हैं, ये जो वर्टेक्स होते हैं, इनके ऊपर कार्बन एटम होते हैं, जितने वर्टेक्स होते हैं उतने कार्बन एटम्स, ठीक है। और अब कार्बन कितने बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, 4 बॉन्ड्स, तो एक बॉन्ड ये हो गया। इसके अलावा जो 3 बॉन्ड शो नहीं हुए वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करें। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3, क्योंकि हाइड्रोजन शो नहीं हो रही, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लाइन बना दूँ, क्योंकि कार्बन ही हम इसको लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन शो नहीं हो रही, लेकिन वो प्रेजेंट है। अब जहाँ जैसे ये वाला कार्बन है, यहाँ पे 1 2 बॉन्ड्स है, इसका मतलब 2 और हिडन बॉन्ड्स है, इसका मतलब ये CH2 है, फिर ये वाला भी CH2 है, इसमें भी सेम, और ये इधर 1 बॉन्ड शो हुआ है, तो इसका मतलब 3 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये भी CH3 और ये CH2 है। इस तरह से हमारे पास जो सबसे जो बेसिक होता है स्केलेटल फार्मूला, वो ये होता है सिंगल लाइन। और इस सिंगल लाइन का मतलब क्या, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, जैसे C, और यहाँ पे क्या है, ये CH3 है, क्योंकि 1 बॉन्ड शो है, यहाँ पे भी सेम CH3। इसका मतलब ये कौन सा है कंपाउंड, अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो C2H6, विच इज ईथीन। तो हमारे पास सिंपलेस्ट जो हम शो कर सकते हैं वो ईथीन होता है, और हमारे पास मीथीन तो कोई चीज़ होती नहीं है, मीथेन का हमारे पास नहीं होता स्केलेटल फार्मूला, क्योंकि उसमें एक ही कार्बन होता है, तो हम उसका स्केलेटल ड्रॉ नहीं कर सकते। अच्छा, अगर जो हमारे पास स्केलेटल फार्मूला होता है उसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन तो शो नहीं करते ना, लेकिन अगर ये तो मुझे समझ आ गया कि 1 2 3 कार्बन है और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो ये प्रोटीन है सिंपली। लेकिन अगर मैंने इसको प्रोपेनोइक एसिड शो करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड O और OH शो करना पड़ेगा, और क्योंकि ये एक पूरा फंक्शनल ग्रुप होता है COOH वाला, तो यहाँ पे मैं इसका कार्बन भी शो कर सकती हूँ, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन शो कर सकते हैं, जो नॉर्मली बाकी होते हैं कार्बन वो हम शो नहीं कर सकते। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मुझे एल्कीन शो करना है, तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूँगी, बस ये इथीन हो गया। और अगर मुझे प्रोटीन शो करना है तो मैं इस तरह से बना दूँगी। तो हमने बस जो हमारे पास वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, वो हम ड्रॉ करके शो करते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये है प्रोपेन 1 ओल मैंने शो करना है, तो यहाँ पे मैं OH लगा दूँगी, लाइक दिस। अब हमारे पास ये टेबल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जैक्ट सिलेबस में से कॉपी हुआ है। सो इसके अंदर हमारे पास होमोलोगस सीरीज और उनकी सारी वो डिस्क्रिप्शन वगैरह है। फर्स्ट हमारे पास जो होमोलोगस सीरीज है वो एल्केन की है, क्योंकि एल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो मैंने एल्केन मेंशन नहीं किया था, बस वो बेसिक है। अच्छा, हमारे पास है एल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड C होता है, और यहाँ पे दो कोई भी और ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, एटम लगा हुआ होता है, एंड दिस इज द डिस्प्लेड फार्मूला। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, इसके साथ हमारे पास 2 चीज़ें लगी होती है, मतलब ये मैंने ओपन करके एग्जाम्पल दी है।
ये जो डिस्प्ले फार्मूला की एग्जांपल है, इसी का मैंने स्केलेटल इसी का नेम शो किया हुआ है ताकि थोड़ी नेमिंग की भी प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह हमने एक होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड को नेम करना होता है। सो डिस्प्ले फार्मूला किसका बना हुआ है, 3 कार्बन एटम्स हैं और तो क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। स्ट्रक्चरल फार्मूला हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस तरह से हमने डबल बॉन्ड शो कर दिया, मैंने भी एग्जांपल भी इसी की दी थी। और इसका नेम क्या हो गया, प्रोटीन, क्योंकि जो एल्कीन है प्रोटीन 3 कार्बन वाला, उसका कोई हमारे पास आइसोमर में आइदर यहाँ से ड्रॉ करती, यहाँ से ड्रॉ करती, वो सेम ही बात हो रही थी नंबरिंग में। देन वी हैव हेलोजिनो एल्कीन्स या हेलो एल्कीन्स भी कहते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हेलोजिन। एंड देन इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, आर एक्स का मतलब क्या है, जो हमारे पास एक्स है ये रिप्रेजेंट करे हेलोजिन को, और आर क्या रिप्रेजेंट करे, कार्बन चेन के साथ हेलोजिन लगा हुआ होता है, दैट्स वाई इसको हम हेलोजिनो एल्कीन कहते हैं, ये एल्कीन की चेन होती है। डिस्प्ले फार्मूला, अच्छा मैंने इसकी एक एग्जांपल दी, 3 कार्बन वाले में ज़्यादातर ले रही हूँ। 3 कार्बन हैं और थर्ड कार्बन के ऊपर फर्स्ट कार्बन हम इसको लेते हैं, इस पर मैंने ब्रोमीन लगाया, हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है। सो अब यहाँ पे हेलोजन था तो मैं 1 इसको लूँगी, यहाँ पे होता तो मैं 1 इसको लेती, क्योंकि एंड पे ना जिस मतलब अगर 4 कार्बन होते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 कार्बन वाला है, 1 2 3 4, और यहाँ पे हमारे पास Cl लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये मेरे पास यहाँ से मैं काउंटिंग शुरू करी तो थर्ड पे आ रहा है, राइट, थर्ड कार्बन के साथ हो रही है, लेकिन मुझे यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है जिस ब्रांच के करीब, जिस साइड के, जिस एंड के करीब होता है ना हेलोजन या फंक्शन ग्रुप, मैंने वहाँ से स्टार्टिंग करनी है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी 1 2 3 4, इसका मतलब क्या है, इस कार्बन पे सेकंड कार्बन पे क्लोरीन, तो मैं नेमिंग उस हिसाब से करूँगी। अब ये मैंने ब्रोमीन यहाँ पे लिया हुआ है। अच्छा, अब ये जो मैंने ड्रॉ किया है, सी ये क्या हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये जो है ये कार्बन नहीं है, क्योंकि ये मैंने बॉन्ड शो किया कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच में। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पे मैंने लिखा है Br, विच मीन्स कि ये ब्रोमीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड शो हुआ है, दिस इज नॉट अ कार्बन, क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी ब्रोमीन लिख दिया। हाँ, अगर यहाँ नहीं लिखा होता तो फिर ये ब्यूटेन बन जाता। सो इसको हम क्या कहेंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, सेकंड पे होता तो 2 ब्रोमो कहते हैं, दोनों पे होता तो हम 1 2 डाइब्रोमो कहते हैं। देन वी हैव प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये तीनों एल्कोहल्स हैं और इन सबके फंक्शनल ग्रुप्स हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH वाला जो होता है। अच्छा, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अब मैं बताती हूँ कि प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है। एक ऐसा एल्कोहल जो या तो एक कार्बन के साथ अटैच होता है, मतलब जो मेन कार्बन होता है ना जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कनेक्टेड कार्बन, या तो वो एक कार्बन के साथ अटैच है, जो R लिखा हुआ है R कार्बन चेन को शो करता है, या तो वो एक कार्बन के साथ अटैच है या वो किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है। और किसी कार्बन के साथ अटैच किस केस में नहीं होता, कि वो मेथनॉल है, ठीक है। अच्छा, इसका डिस्प्ले फार्मूला क्या हो गया, सी यहाँ पे OH कनेक्टेड है इस कार्बन के साथ, ठीक है, और ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, उसके अलावा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अलावा, और एक क्या है, कार्बन। तो इसका मतलब ये प्राइमरी एल्कोहल है, क्योंकि इसमें जो एल्कोहल वाला कार्बन है, जो एल्कोहल के साथ कनेक्टेड कार्बन है, वो एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सो अब इसका स्केलेटल किस तरह ड्रॉ होगा, 3 कार्बन एटम्स ये थे, 1 2 3 कार्बन, और ये कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड शो हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज प्रोपेन 1 OL, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है। देन वी हैव सेकेंडरी एल्कोहल, पहले इसका भी सेम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि जो कार्बन कनेक्टेड होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, वो एनी 2 कार्बन चेन्स या कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन होता है, ठीक है। सो ये आर वो गए 2 कार्बन चेन्स हो गई। एंड ओवर हियर मैंने एक एग्जांपल ली है, इसमें क्या है, 3 कार्बन है, हमने जो, अब मैं इसमें स्ट्रेट चेन लूंगी नंबरिंग के लिए, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन नहीं है, दिस इज माई स्ट्रेट चेन, और ये जो सेकंड कार्बन एटम है इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच, अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3, तो इसका मतलब सेकंड पे, विच मीन्स कि ये क्या है, प्रोपेन 2 OL, अगर मैं इसको स्ट्रेट करके ड्रॉ करूँ, और ये इसका स्केलेटल फार्मूला है और ये इसका नेम है। अब मैं इसको बिल्कुल सीधा करके ड्रॉ करती हूँ। यहाँ पे मैंने किस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, CH3, बस मैं H के लिए ये शो कर रही हूँ, एंड ओवर CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ठीक है। अब मैं इसको सीधा करके किस तरह ड्रॉ करूँगी, आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, और सेकंड पे हमारे पास OH है, H तो दिस इज द सेम थिंग, मैंने इसके ऊपर लगा दिया या इसके ऊपर लगा दिया, ये सेम थिंग है। लेकिन हमने जब नेमिंग करनी है तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, उसके भी मैंने मेथड्स शो किए हुए, मैंने रूल्स वगैरह लिखे हुए। देन वी हैव टर्शियरी एल्कोहल, और इसका भी सेम हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। इसके अंदर क्या होता है, जो कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कनेक्टेड होता है वो 3 और कार्बन के ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक एग्जांपल ली है, ये कार्बन है, इसके साथ 1 2 ये कार्बन है, एक ये 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब इसमें क्या होता है कि स्ट्रेट चेन जब मैं लूँगी तो ये आइदर लाइक दिस और लाइक दिस, लेकिन ये चारों एक स्ट्रेट चेन के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। सो मेरे पास लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन कौन सी बन रही है, 3 वाली, तो मैं इनमें से कोई सी भी ले सकती हूँ। अब मैंने कौन सी ली है, मैं ले लेती हूँ ये वाली स्ट्रेट चेन ले लेती हूँ, ठीक है। अब ये कार्बन स्ट्रेट चेन बन गई। अब इसमें क्या है, जो सेकंड कार्बन है उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और एक OH ग्रुप। मिथाइल में एक साथ से ड्रॉ किया स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे क्या कार्बन और कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ, 3 रह गए, हाइड्रोजन के CH3 वाला ग्रुप आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो सेम बन गया। अब इसको मैं क्या कहूँगी, 2 मिथाइल, क्यों, क्योंकि 1 2 3 या 1 2 3 सेम थिंग है। सेकंड जो कार्बन है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो मैं इसको कहूँगी 2 मिथाइल, और ये क्या है, प्रोपेन 2 OL, क्योंकि सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच्ड है। देन वी हैव एल्डिहाइड, ओके। एल्डिहाइड जो होता है उसका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, क्योंकि उसकी मैं रीजन बता दूँ। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं ये दोनों, एल्डिहाइड एंड कीटोन, और कार्बोनिल ग्रुप का मतलब है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। सो लेकिन जो कार्बोक्सिल एसिड्स होते हैं इनका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड OOH, यानी COOH, इसमें सिर्फ CO होता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास एल्डिहाइड और जो कीटोन है इनके बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो एल्डिहाइड होता है ना, ये इसका C डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स यहाँ पे बनेंगे, कार्बन 2 और बॉन्ड्स बनेगा। इसमें जो एक बॉन्ड बनेगा वो कार्बन चेन के साथ बनेगा, ये कार्बन एक कार्बन के साथ अटैच होगा और दूसरा ये हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। लेकिन जो कीटोन होता है वो दोनों कार्बन के साथ ही अटैच होगा, ये एक भी हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं होगा। अगर कोई ऐसे कंपाउंड है जैसे C डबल बॉन्ड O है और ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो वो भी एल्डिहाइड है, वो एक ही होता है। सो इट्स द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। तो मेरे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे 3 कार्बन आइटम्स हैं और ये इस तरह से। अब एल्डिहाइड के हम नेमिंग में अल लगाते हैं एंड के ऊपर, ठीक है, और कीटोन के अंदर हम ओन लगाते हैं। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो इसमें कितने हो गए, 3 कार्बन आइटम्स हो गए, 1 2 3, ये थर्ड कार्बन आइटम के साथ डबल बॉन्ड O का बना हुआ है, तो मैं इसको ऐसे शो कर सकती हूँ, राइट। अगर मैं इसको और सिंपल बनाना चाहूँ सो आई कैन शो इट लाइक दिस, मेरे पास 3 कार्बन आइटम वाला आ गया, ये प्रोपेन बन गया, इसको मैं सिंपली ऐसे भी शो कर सकती हूँ, लेकिन मैंने इसको पूरा कनेक्ट करके लंबा करके भी शो कर दिया। तो इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे C है, अगर होता तो फिर मैं वही लिखती। अगर यहाँ पे C होता ना फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ C लिख के फिर डबल बॉन्ड O का अलग लगाती, लेकिन यहाँ पे नहीं है C, क्योंकि मैंने शो नहीं किया हुआ।
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, और ये क्या है, क्योंकि इसमें कोई आइसोमर्स नहीं है तो ये क्या हो गया, प्रोपेनल। ओके सिंपल, क्योंकि अल्कोहल में प्रोपेनॉल होता है और यहाँ पे प्रोपेनल, सिंपल। देन वी हैव कीटोन में यही सारा मैंने बता दिया। अब इसकी एग्जांपल क्या है, कीटोन के अंदर मैंने बताया था दो ये जो कार्बन सी, इसमें एक कार्बन के साथ अटैच है, एक हाइड्रोजन के साथ और डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे क्या है, ये वाला कार्बन जो डबल बॉन्ड ओ के साथ अटैच है वो यहाँ भी कार्बन के साथ है और यहाँ भी कार्बन चेन के साथ है। सो इसका मैं स्केलेटल बनाऊंगी तो इसमें जगह सी सी सी, इधर CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड ओ, और इसको हम कहेंगे प्रोपेनोन, क्योंकि इसके अंदर कोई और ऑप्शन है नहीं डबल बॉन्ड, क्योंकि ये कीटोन है तो यहीं पे अटैच होना चाहिए, तो अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ की तो कोई ऑप्शन ही नहीं, सो दिस इज प्रोपेनोन। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप। अच्छा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, ये जो कार्बन होता है एक डबल बॉन्ड ओ के साथ अटैच होता है, एक OH के साथ, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कार्बन चेन होती है। और अगर हमारे पास हाइड्रोजन है विच इज सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मेथेनोइक एसिड के लिए, तो वो भी ये होता है। ओके, अब मैंने इसी एग्जांपल भी लिया प्रोपेनोइक एसिड की, 3 कार्बन है, ये डबल बॉन्ड के साथ ये OH। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, वो बीच में से नहीं बन सकते, बिकॉज मैं रीजन इसकी दिखा देती हूँ, वो साइड पे ही बनते हैं, टर्मिनल साइड से। अगर मैं ले रही हूँ प्रोपेनोल ले लेती हूँ, प्रोपेनोइक एसिड, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OH, राइट। अगर मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दूँ तो मैं OH कहाँ पे लगाऊंगी, 4 बॉन्ड्स तो कार्बन पे यहीं पे कंप्लीट हो गए, तो इसलिए हम यहाँ नहीं ले सकते। टर्मिनल साइड में ये भी ले सकते हैं डबल बॉन्ड O OH, ये भी ले सकती हूँ, दोनों इकट्ठी भी ले सकती हूँ, तो वो डायोइक एसिड हो जाता है, सही है, इस यहाँ से। और इसका मैंने नाम लिख दिया प्रोपेनोइक एसिड। देन वी हैव एस्टर। एस्टर क्या होता है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आगे वाले चैप्टर में दूंगी, लेकिन एस्टर हमारे पास बनता है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन से, और एस्टर का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, एस्टर, जिसको हम एस्टर लिंकेज कहते हैं, दैट इज C डबल बॉन्ड O और O, लाइक इस तरह से शो करते हैं इसको, C डबल बॉन्ड O, इसको ये कहलाती है एस्टर लिंकेज, ठीक है। ये O कहाँ से आ रहा होता है, अल्कोहल से, और ये डबल बॉन्ड O कहाँ से आ रहा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ओके, इसका हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ ये जो कनेक्टेड पार्ट है ना, ये वाला, दिस इज कमिंग फ्रॉम द अल्कोहल एंड दिस पार्ट इज कमिंग फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ वाला पार्ट है। अच्छा, इसकी मैंने एग्जांपल ली है। अब मेरे पास हमने नेमिंग के अंदर क्या करना होता है कि हमने पहले अल्कोहल लिखना होता है। हम ड्राइंग के अंदर कुछ भी दिखा सकते हैं क्योंकि वो हमें पता चल रहा है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड O से कि कौन सा अल्कोहल वाली साइड और डबल बॉन्ड वाली कार्बोक्सिलिक की होती है, लेकिन हमने नेमिंग में हमेशा पहले अल्कोहल से शो करना है और सेकंड जो नेम का पार्ट होता है वो हमने लिखना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब अगर मेरे पास ये डबल बॉन्ड O के साथ मेरे पास ये पार्ट है, सिंगल बॉन्ड O के साथ मेरे पास ये पार्ट है। अब देखिए जो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन अटैच होता है वो भी हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड का होता है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O उसी के अंदर है। अब ये वाला जो पार्ट है मैं इसको सेपरेट कर लूँगी डबल बॉन्ड O के साथ, इधर कितने कार्बन है, 2, इसका मतलब ये एथेनोइक एसिड से आया है, और हमारे पास जो एथेनोइक एसिड का आइन बनता है उसको हम कहते हैं एथेनोएट आइन, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट कौन सा है, CH3 ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप है। सो इसका मतलब ये 1 कार्बन है ना, सो इट्स कमिंग फ्रॉम मेथनॉल, और ये मिथाइल ग्रुप निकला क्योंकि H तो रिमूव हो गया था, तो अब हम इसको क्या नेम देंगे, क्योंकि ये मिथाइल है और ये एथेनोएट आइन है, दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मिथाइल एथेनोएट। और ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें हमने ये C था, इसके साथ O अटैच कर दिया, यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड O आ गया, और यहाँ में C लिख भी सकती, नहीं भी लिख सकती, और यहाँ पे क्या आ गया, CH3 ग्रुप, बस सिंपल, हमने हाइड्रोजन और कार्बन शो ही नहीं करने। देन वी हैव another homologous series which is known as amine, और ये प्राइमरी अमाइन ही है हमारे पास सिलेबस में। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल क्या होता है, NH2, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं, 3 बॉन्ड्स, 2 इसके हाइड्रोजन के साथ होंगे और एक इसका कार्बन के साथ होगा, तो इसका मतलब अमाइन हमारे पास हमेशा टर्मिनल साइड, हमेशा कॉर्नर्स पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, NH2 यहाँ आ गया, 2 कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन मीन्स एथ नेम होगा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या, हमने नेमिंग में पहले हमेशा अल्काइल ग्रुप शो करना है, इथाइल, देन वी विल से अमाइन, ठीक है। अगर ये 3 वाला होता है तो प्रोपाइल अमाइन, ब्यूट वाला होता है 4 वाला तो हम ब्यूटाइल अमाइन। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें कोई आइसोमर्स तो है नहीं, ये आइदर इस साइड पे आइदर इस कॉर्नर पे 1 ही कहलाएगा, क्योंकि हमने नेमिंग ही वहाँ से स्टार्ट करनी है। फिर इसका ये बन गया स्केलेटल फॉर्मूला, 1 कार्बन 2 कार्बन, और साथ में मैंने NH3 लिख दिया, दिस इज NH2, ये मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पे अमाइन ग्रुप अटैच हो गया। और ये इथाइल जो अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप होता है जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो वो अल्काइल ग्रुप बन गया। जैसे अगर इथेन है विच इज C2H6, अगर मैं उसको C2H5 जो होगा वो उसका अल्काइल ग्रुप होगा तो वो इथाइल बन जाएगा। इसमें क्या है, C2H5 है, इसका मतलब ये इथाइल है। जैसे यहाँ पे मिथाइल क्यों था, क्योंकि ये CH4 की जगह CH3 ग्रुप था। देन वी हैव नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइन, ये अमाइन इसका फंक्शनल ग्रुप है, जो यहाँ पे सिंपल जो होमोलोगस सीरीज बनी हुई थी, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है इसका, ये C ट्रिपल बॉन्ड N जो है ये हमारे पास अमाइन होता है, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N ये हमारे पास नाइट्राइल शो हो गया, और इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए, एक इसका रहता है बॉन्ड बनाना, तो वो हमारे पास कार्बन चेन के साथ बनेगा, ठीक है। सो ओवर हियर मैंने एक एग्जांपल ले ली 3 कार्बन के साथ, जिसके अंदर ये कार्बन भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। इस कार्बन को हम नेमिंग में लेते हैं ओवर हियर। सो ये 1 2 3 कार्बन है, विच मीन्स के 3 हमारे पास कौन सा था, प्रोपेन वाला, सो ये बन गया प्रोपेन नाइट्राइल। इसको प्रोपाइल नाइट्राइल नहीं कहते, आई डोंट नो व्हाई, हालांकि इसके अंदर है तो 3 ही सॉरी C2H5 ग्रुप नहीं सॉरी ये क्या है C3H5 ग्रुप, ओके इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन आ गए ना, तो इसलिए हम शायद अल्काइल ग्रुप नहीं लगाते। सो दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। देन हमारे पास जनरल फॉर्मूलाज हैं होमोलोगस सीरीज के, जो हमें मेन चाहिए था, इन सब के हमें जरूरी नहीं है। एल्केन्स का होता है CnH2n+2, देन वी हैव एल्केन CnH2n, एल्कोहल्स का है CnH2n+1, और ये OH अलग है, ये वाला जो हाइड्रोजन है इस जगह पे इंक्लूडेड नहीं है, तो जब हम मॉलिक्यूलर बनाएंगे तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ये ऐड होता है, ठीक है। देन ये कार्बोक्सिलिक एसिड CnH2n+1 COOH, तो ये COOH जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो हमने जब भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो ये कार्बन यहाँ पे ऐड होगा, ये हाइड्रोजन भी ऐड होगा। देन वी हैव अल्काइल ग्रुप, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1, C एल्केन्स का +2 था, अल्काइल का +1 है, तो एक हाइड्रोजन अल्काइल में एल्केन्स के मुकाबले कम होता है। रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
तो यहाँ हमारे पास रूल्स आ गए कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम कैसे करना है. चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये मैंने बता दिया. स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द ब्रांच क्लोजेस्ट टू अ फंक्शनल ग्रुप. सेपरेट द नंबर्स बाय कॉमा एंड वर्ड्स बाय स्लैश. तो जहाँ हमने नंबर्स को सेपरेट करना है वहाँ कॉमा लगाना है, और जहाँ वर्ड्स है जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ वहाँ पे हमने स्लैश लगा देना. देन इफ सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट रिपीटेडली यूज डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एक्सेट्रा. एंड देन द लास्ट रूल इज इफ डिफरेंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट कोड देम इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, तो जैसे इथाइल भी है, मिथाइल भी है, तो हम पहले मिथाइल मेंशन नहीं करेंगे कि उसमें कम कार्बन है, हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है और हम पहले इथाइल मेंशन करेंगे. अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसका तो मैंने नाम नहीं लिखा हुआ. लेट्स चेक दिस वन. इसमें हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले नंबरिंग करनी है. नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो. अब यहाँ पे कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 1 2 3, यहाँ पे तो 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और दोनों साइड्स में भी एक एक फंक्शनल ग्रुप है. तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स, जिस साइड के ज़्यादा करीब हो, क्योंकि 3 है तो जहाँ पे ज़्यादा करीब होंगे हमने वो देखें. अब यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यहाँ पे एक है हाफ, अगर हम देखें तो अब हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स है, ये भी कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 यहाँ से भी इसी तरह आती, लेकिन हमने विद रिस्पेक्ट टू यदि फंक्शनल ग्रुप लेने तो हम यही वाला लेंगे. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे थर्ड पे भी होता है, हमारे पास 4 लॉन्गेस्ट चेन बनी थी, लेकिन फिर भी हम फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट से लेते हैं. ठीक है, सो अब हमारे पास नेम क्या बनेगा, ये हमारे पास 2 इकट्ठे हैं, ये 2 मिथाइल हो गए क्योंकि कनेक्टेड नहीं है आपस में, सेपरेट सेपरेट है. सो ये कार्बन, थर्ड कार्बन के ऊपर हमारे पास 2 मिथाइल हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल. ठीक है, अब हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं. 1 पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 पे भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, सेकंड पे हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, लेकिन हम अल्कोहल को किस तरह से लिखेंगे, हाइड्रोक्सी करके. ठीक है, सो लेट्स राइट इट 3 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल्स हैं, 2 हाइड्रोक्सी, एंड देन वी हैव 1 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड, क्योंकि 2 दफ़ा ब्यूटेनोइक एसिड है ना. सो वील राइट डाइओइक एसिड. देन अनदर एग्जांपल, इसमें क्या है, यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम यहाँ इसी साइड से हम स्टार्ट कर देते हैं. काउंटिंग 1 2 3 4 5, यहाँ से देखती हूँ मैं 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 भी बन रहे थे, यहाँ से भी, सो इट्स द सेम थिंग. ठीक है, सो अभी क्या बन जाएगा, सेकंड हमारे पास कार्बन आइटम है, उसके ऊपर एक मिथाइल ब्रांच है, थर्ड के ऊपर हमारे पास एक ये है, एक ये है, इसका मतलब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है. CH2 प्लस CH3 है, हमारे पास क्या बन जाएगा, C2H5, जो हमारे पास इथाइल ब्रांच है. 4 के ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल. सो वी आर गोना नेम इट नाउ. ये मैंने गलत लिखा है, सॉरी, ये हो जाएगा 3 इथाइल 2 4 4 ट्राई मिथाइल. मैंने ये 2 वाला मैंने भूल ही गई लिखना. सो हो जाएगा 2 4 4 ट्राई मिथाइल, और फिर ये हो जाएगा पेंट 2 क्योंकि 5 से पेंट आ गया, और 2 और 3 के बीच में, जब 2 और 3 के बीच में तो हम छोटा वाला नंबर लेते हैं, 3 और 4 के होता है तो हम पेंट 3 बोलते हैं इस तरह करके, लेकिन पेंट 3 कुछ होता नहीं यहाँ से होता, तो फिर हम यहीं से, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ इस तरह से. और सी यहाँ पे मैंने नंबर्स को किस तरह सेपरेट किया है, विद कॉमा, और जहाँ पे नेम पूरा सेपरेट है, इथाइल के बाद डैश, नंबर्स के बीच में कॉमा, यहाँ डाइमिथाइल के बाद डैश. इस तरह जब हमने नेम को सेपरेट करना है तो हम डैश से करेंगे, और जहाँ हमें नंबर्स को सेपरेट करना है वहाँ हम कॉमा लगाएंगे. देन सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर विद रेफरेंस टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. नोमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग हमने किस तरह से करनी है. सो जहाँ पे 1 का ये हमने कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, और 1 इज मेथ, 2 इज एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 इज हेप्ट, 8 इज ऑक्ट, 9 इज नॉन, 10 इज डेक, 11 इज अनडेक, एंड 12 इज डोडेक. लेकिन 11 12 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फर्स्ट 10 भी आते हो तो वो काफी होता है. Then alkyl group is a functional group formed by the removal of one hydrogen from an alkane chain resulting in a general formula of CnH2+1. ये मैंने बात पहले बता दी थी, so it's the same thing.